तो हम लोग जब भी किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जब अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया उसके बाद वो जो भी अपने को परमिशंस मांगता है, बिना ही कुछ सोचे समझे अपन सारी की सारी परमिशंस को अलाउ ही करते जाते हैं। अपने को कोई लेना देना नहीं कि वो एप्लीकेशन किस कंपनी का है, किस डेवलपर का है, उसको किस मकसद से बनाया हुआ है। जैसे कि अगर एक वॉइस रिकॉर्डर अगर आपसे माइक का अगर परमिशन मांग रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एक वॉइस रिकॉर्डर आपसे कैमरे का परमिशन मांग रहा है, दिक्कत तब है, क्योंकि वो उसको तो सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करना है, वो भला कैमरे के परमिशन का क्या करने वाला है। तो इस चीज़ पर यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। और ऐसे ही बहुत से एप्लीकेशन हैं जो रोज़ अपन यूज़ करते हैं, लेकिन इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते कि वो किस मकसद के लिए है और किस चीज़ का अपने से परमिशन ले करके रखा है। और गाइस यकीन करो, ये चीज़ कभी ना कभी किसी भी इंसान को बहुत ही बड़ी दिक्कत में डाल सकती है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आप कैसे ऐसे एप्लीकेशन से बच सकते हो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हो रिफ्रेश फैक्ट एंड न्यूज़ चैनल को, और इस एपिसोड की सीरीज़ का नाम है टेक्निकल अपडेट बाय दिनेश। अब बात करते हैं भाई कुछ परमिशंस के बारे में। जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल किए हैं और वो एप्लीकेशन परमिशन में अपने से रीड एंड राइट का परमिशन मांग रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो एप्लीकेशन रीड और राइट का मतलब आपसे अगर मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, यानी कि वो एप्लीकेशन आपके फाइल मैनेजर या गैलरी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपका जितना भी डाटा है पर्सनली, उन सभी एप्लीकेशन को, वो सभी आपकी गैलरी इमेजेस को वो रीड कर सकता है। उन सभी के सभी फ़ोटोज़ को, उन सभी के सभी वीडियोस को, हो सकता है उसमें से बहुत से फ़ोटोज़ आपके प्राइवेट हो। तब दिक्कत यहाँ पर आ जाती है भाई, क्योंकि लेकिन आपने खुद उसको रीड एंड राइट की परमिशन दी है। जैसे कि भाई अब कैसा है ना कि आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, तो जैसे कि कोई भी एक फ़ोटो एडिटिंग का एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, अब उसमें आप फ़ोटो एडिट करने वाले हो, और फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए आपको उस एप्लीकेशन को रीड एंड राइट का परमिशन देना ही होगा, क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो फिर वो आपको एक भी इमेज शो ही नहीं करेगा। तो बात ये है। लेकिन दिक्कत तब आती है भाई जब आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो जो प्ले स्टोर से ना हो, किसी प्रो वर्ज़न को डाउनलोड करते हो जो प्ले स्टोर पर ना ही मिलता होगा, दिक्कत तब आती है। जैसे कि किसी भी अननोन लिंक से आपने किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया, बहुत अच्छी एडिटिंग हो रही है उसके अंदर, फ़ोटो एडिटिंग। अब बात यह है कि वो किस एप्लीकेशन का डेवलपर कौन है किसी को नहीं पता, परमिशंस में उसने क्या क्या मांगने वाला है किसी को नहीं पता, स्पेस कितनी लेने वाला है किसी को नहीं पता। तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है भाई, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन किसी एक अननोन डेवलपर का है जिसका कुछ भी लेना देना नहीं है सेफ्टी से, तो वो आपको ढेर सारे परमिशंस आपसे मांग के आपके फ़ोन में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। जैसे कि अगर उसने रीड एंड राइट का परमिशन मांगा तो फिर इससे क्या होएगा, वो आपके सारी के सारी डाटा को जो है वहाँ से कॉपी कर सकता है अपने जहाँ पर भी वो बैठा होगा, वो डेवलपर जिसका आपने लिंक के थ्रू उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये तो हो गया भाई रीड एंड राइट का परमिशन। अब मैं सेकंड बात करता हूँ भाई कैमरा का परमिशन के बारे में, अलाउ टू कैमरा। तो भाई आपने गौर किया होगा कि आज के जो टाइम पर सब जो मोबाइल्स है उसके अंदर बहुत अच्छे रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है। इसमें जब हम एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देते हैं, कुछ घंटे बाद भी ओपन करें तो बहुत से फ़ोन में वो फिर भी बैकग्राउंड में वहीं से अपने को ओपन मिलता है जहाँ पे हमने उसको छोड़ा है, यानी कि बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन रन रहता ही है। तो ऐसे में क्या होता है भाई, आपने कोई प्रो कैमरा डाउनलोड किया एक अजीब से लिंक से कहीं से भी, और उसके ऊपर आपने अगर उसको परमिशन दिया ऑल का, कैमरे को अलाउ करने का, तो इसमें दिक्कत ये होता है ना भाई, आप जब उस कैमरे को एक बार चालू करने के बाद जब भी बंद करोगे, समझो आपने उसको क्लियर भी कर दिया, ठीक है, फिर भी अगर उस एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करके इन्फॉर्म में जाओगे ना, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन बंद नहीं रहा रहेगा, वो सिर्फ आपके बैकग्राउंड से रिमूव हुआ है। लेकिन फॉर जो मेन एप्लीकेशन जो रैम मैनेजमेंट रहता है ना भाई, वहाँ पर वो एप्लीकेशन तभी भी रन रहता ही है। मैं आपको वीडियो में भी शायद दिखा रहा हूँ यहाँ पर, उसको भी आप देख लो कि मैंने सब कुछ कट कर दिया, लेकिन फिर भी जो वो बैकग्राउंड में है वहाँ पर वो रन हो रहा है वो एप्लीकेशन। तो इससे ये होता है भाई, अगर ये किसी भी थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन है जिसका किसी से भी लेना देना नहीं है सेफ्टी का, तो इसमें दिक्कत ये आता है कि जब वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रनिंग है तो फिर वो बहुत ही आसानी से मेरे कैमरे को बिना मुझे पता लगे वो अलाउ एक्सेस कर सकता है, उस कैमरे से फुटेज देख सकता है। चाहे वो परमिशन में आप ब्राउज़र में कैमरा को अलाउ किए हो
किसी फ़ोटो एडिटिंग में अलाउ किए हो या फिर किसी वीडियो एडिटिंग के एप्लीकेशन में कैमरे को अलाउ किए हो, तो वो जो डेवलपर है वो बहुत ही आसानी से देख सकता है। अब बात भाई यहाँ पे है कि ये व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव, इन सब ये सभी के जो डाटा है भाई वो इनक्रिप्टेड होते हैं। इनक्रिप्टेड यानी उसको कोई देख नहीं सकते वो लोग। तो फिर अगर आप गूगल और ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को कंपेयर करोगे तो बहुत ही अलग है दोनों में। गूगल अगर किसी के ऊपर अगर उसको शक भी है तो भी उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही वो किसी के अकाउंट को चेक कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। और सेम व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप की भी पूरी डाटा इनक्रिप्टेड होती है। लेकिन ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशंस जो थर्ड पार्टी है या फिर प्ले स्टोर पे ही बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें ऐसा कुछ लेना देना नहीं है इन सभी चीज़ों का। अब मैं बताता हूँ कि ये ऐसे करते क्यों है। क्योंकि इन लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, डाटा चाहिए रहता है, और कुछ लोगों को तो वायरस भी अपने आपके फ़ोन में अपलोड करानी रहती है ताकि आपका फ़ोन जो है वो हैंग होना शुरू हो जाए और आपकी सारी डिटेल्स जो उनके पास में चली जाए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइट बिल, आपका बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई, एवरीथिंग भाई एवरीथिंग उनके पास में चला जाए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताता हूँ कि आप किस तरीके के एप्लीकेशन में कौन से परमिशंस को अलाउ करो। क्योंकि बहुत से एप्लीकेशन ऐसे हैं ना कि अगर उनमें परमिशन को अलाउ ना करो तो एप्लीकेशन ही नहीं ऑन होता है। अब जैसे कि आपने एक वॉइस रिकॉर्डर डाउनलोड किया तो उसमें मिक का काम है, यानी कि माइक्रोफोन का काम है, तो फिर सिर्फ माइक्रोफोन को अलाउ करो, बाकी सबको डिने कर दो। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर उस एप्लीकेशन को छोड़ दो, कुछ और ही ट्राई करो, कोई दूसरा एप्लीकेशन। अगर आप फ़ोटो एडिटिंग का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो रीड एंड राइट आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैमरे से उस एडिटिंग के एप्लीकेशन से अगर कैमरे के फ़ोटोज़ नहीं खींचने वाले हो ना तो उसको कैमरे का अलाउ मत दो। और भाई मैं आप लोगों को एक अपने बारे में भी एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं अपने फ़ोन में ये मेन कैमरे से मैं नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन एक अलग कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया वैसे। लेकिन जब भी मेरा ये फ़ोटो को वीडियो को शूट करने के बाद हो जाता है, फिर मैं उसके बाद इस एप्लीकेशन को ऐप इन्फो पे जाके फोर्स स्टॉप करके इसको बंद करता हूँ और इसकी जो परमिशंस जो मैंने अलाउ किए रहते हैं उन परमिशंस को भी डीने पे कर देता हूँ, यानी कि कैमरा और माइक्रोफोन दोनों ही डीने कर देता हूँ। इस चीज़ को मैं हमेशा ही याद रखता हूँ भाई। तो फिर आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर आप किसी उसको पर एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो सिर्फ वो ही कर सकता है, बहुत से एप्लीकेशन ऐसे मुझे भी पता है, तो फिर आप उनको उस वक्त यूज़ करो। फिर उसके बाद लेकिन हाँ, ऐसे किसी थर्ड पार्टी वेड पार्टी वाला मत डाउनलोड करो। मैं आपको प्ले स्टोर के बारे में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में उसको जा कर के आप परमिशंस उससे वापस से ले सकते हो, डीने करके रख सकते हो। फिर बाद में जब करोगे तो फिर कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग ऐसा करते क्यों है भाई। इससे क्या हो जाता है ना कि आपके जब ये डाटा वीटा इनके पास जाता है तो उससे ये लोग मार्केटिंग के लिए यूज़ करते। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अपना ये ईमेल आईडी है, बहुत सारे किसी एप्लीकेशन को चालू करने के लिए साइन इन करो, बहुत सारे वेबसाइट्स पे साइन इन करो। तो उन सब जगहों पर कहीं जगह, सभी जगहों पर नहीं, कहीं जगहों पे क्या होता है, वो ईमेल आईडी जो है मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हो कि ये सब चीज़ कैसे किस तरीके के ईमेल्स आते हैं अपने को, ये सब क्या भाई मार्केटिंग ही तो है। अब वो अलग बात है कि आप कभी ईमेल्स पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उस ईमेल्स पर एक ईमेल्स पर अपने हद से ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किसका ईमेल आया है। अब उस पर भी अगर उनको ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो लोग भी देखते ही रहते हैं। तो इस वजह से यूज़ किया जाता था कि आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल्स उनको मिले और उसके ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके, अपने किसी भी चीज़ को बेच सके। इसके लिए ज़्यादातर इसके लिए होता है। और वायरस भी आपके फ़ोन में अपलोड करने के लिए भी होता है। तो भाई इससे पहले भी मैंने वायरस से रिलेटेड 2 वीडियोस और बना करके रखी है जिनका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को भी देखना चाहते हो भाई, मेरे कहने का मतलब एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि कौन से एप्लीकेशंस के अंदर वायरस होते हैं और आप उन वायरसेस को किस तरीके से डिलीट कर सकते हो और कैसे समझ सकते हो कि कौन से एप्लीकेशन के अंदर वायरस है। तो उन सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है भाई उन 2 वीडियोस में भी, तो आप जा कर के उनको भी देख लो अगर आपको देखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं भाई अब कुछ थोड़ी सी एक बात और अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है दिनेश और इस चैनल पे आपको साइंस फैक्ट हिंदी में और साथ ही टेक्निकल अपडेट भी आपको एक ही चैनल पे दोनों ही देखने मिलने वाले हैं। अगर आप दोनों में अगर शौक रखते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। मेरा नाम दिनेश, मैं आपसे मिलूँगा फिर से एक अगले वीडियो में।